dx 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3। तो हमने देखा कि भाई ऊपर 2x आ रहा है और 2x किसका डिफरेंशियल होता है बेटा? 2x किसका डेरिवेटिव होता है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं कि कोई आपने ये देखा कि ऊपर लीनियर है, ऊपर कम डिग्री है और डायरेक्ट आपने इस तरह से लगा दिया ax प्लस b और cx प्लस d, उससे लेनी पड़ेगा आपको, इसको इस तरह से करना है। लेट x स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ गया 2x dx इक्वल टू, तो ये आ गया हमारा dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3, dt अपॉन t प्लस 1 या अब t प्लस 1 और t प्लस 3 आ गया। अब ये लीनियर हो गया भाई, लीनियर हो गया तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ले 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3, दिस इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3। तो 1 इक्वल टू a इंटू t प्लस 3 प्लस b इंटू t प्लस 1। अब इसको जीरो करो तो t इक्वल टू -1, -1 रखा तो -1 प्लस 3 2 हो गया। तो यहां से a का वैल्यू 1/2। नाउ पुट t इक्वल टू -3, -3 रखा तो -2 हो गया, तो b का वैल्यू -1/2। इस तरह से हमारा ये a का वैल्यू आ गया और हमारे पास b का वैल्यू आ गया। एक सेकंड, a का वैल्यू और b का वैल्यू आ गया। और a और b का वैल्यू आ गया तो इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा। सो देयरफॉर a का वैल्यू है आपका 1/2 dt अपॉन t प्लस 1, b का वैल्यू है -1/2 dt अपॉन t प्लस 3, तो 1/2 log t प्लस 1 और -1/2 log t प्लस 3, और t की वैल्यू हमारी x, 1/2 कॉमन आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b, और t की वैल्यू आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस, ये इसका इंटीग्रेट हो गया, ये हमारा इसका इंटीग्रेट हो गया। ये हमने इसका इंटीग्रेट, तो इस तरह से ये इंटीग्रेट होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आगे चले, कनेश पीयूष, यस सर आगे चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एक टाइप की प्रॉब्लम इस तरह की आती है कि हमने बोला dx अपॉन x इंटू एक्स क्यूब प्लस 8, ये इस टाइप की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। x मल्टीप्लाई में है और अंदर कुछ नहीं, बस x मल्टीप्लाई में। तो इस पैटर्न को समझेंगे, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 8।
अब इस पैटर्न से प्रॉब्लम कैसे होगी वो समझना है। तो मैं क्या करूंगा इधर समझना, एक्स तो छोड़ो, अंदर एक्स क्यूब आ रहा है बेटा, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो आप एक काम करो, यहाँ ये लिखेंगे कि 3x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा और एक्स क्यूब प्लस ऐसा हो जाएगा। हमने 3x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारे पास। अब मैं एक्स क्यूब को टी ले लूं, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, ये आ गया 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, तो dt अपॉन 3, ये t माना है मैंने और ये t प्लस, हाँ तो कोई दिक्कत, ये समझ में आया? dt अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस। अब हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो 1/3, ये 1/3 तो बाहर लिखा रहता है, हमें सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं t और t प्लस, तो लेट a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस, इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अच्छा बेटा, यदि कोई 1 बजे वाली क्लास में ऑफलाइन आना चाहता है तो आ जाना, आज मैं यही हूँ। कोई भी ऑफलाइन आना चाहता है 1 बजे वाली क्लास में तो मैं यही हूँ क्लास में। 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 8 प्लस बी इंटू टू। अब एक एक करके करो, t इक्वल टू 0, तो 0 रखा तो a का वैल्यू 1/8, तो t इक्वल टू -8, b का वैल्यू -1/8, तो ये हमारी a और b की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a और b की वैल्यू आ गई तो बड़ा अच्छी बात है, अब तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 1/3 तो था ही सही, देखो 1/3, a की वैल्यू है आपकी 1/8 इंटू 1/t माइनस 1/8 t प्लस, या 1/8 कॉमन ले लो, 1/t माइनस 1/t प्लस, तो डायरेक्ट कर सकते हैं 1/24 log, तो इसका t आएगा और माइनस है तो कॉमन आएगा t प्लस 3, और t की वैल्यू क्या रख दोगे, t की वैल्यू किसके इक्वल है, x क्यूब के इक्वल, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1/24 log x क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस 8 से। अच्छा सही है, ये हमारा फाइनल आंसर है 1/24 log x क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस 8, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? तो एक और करवा देता हूं इस तरह की प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। एक सेकेंड में इंक डाउन।
नेक्स्ट, अब जैसे मैंने एक और प्रॉब्लम दी, अब इसमें क्या है, स्टूडेंट जल्दबाजी करता है, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में बता रहा हूँ तो लेंदी कर दी गई, जबकि ये वाला पैटर्न यूज करोगे तो बड़ा इजी है। प्रॉब्लम है आपकी ये वाली, dx अपॉन x into x की पावर 4 माइनस 1। अब स्टूडेंट क्या करता है, x की पावर 4 माइनस 1 की फैक्टर कर देता है, और फैक्टर करके x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 लिख देता है, तो फिर वो लेंदी हो जाता है, फिर वो लेंदी हो जाता है। जबकि ऐसा काम नहीं करना है इसमें, इसमें क्या करना है सभी, हम मैंने क्या बोला, x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, तो हम 4x क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर 4 को t लेंगे, तो ये आ गया 4x क्यूब dx इक्वल टू, तो ये आ गया dt अपॉन 1/4, तो बाहर आ गया t into t minus 1 upon t multiplied by t minus 1, तो कितना इजीली हो जाएगा, 1 upon t multiplied by t minus 1। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, ले 1 upon t into t minus 1, a upon t plus b upon t minus 1, तो t minus 1 मल्टीप्लाई हो गया प्लस b इंटू टी, पुट t इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू -1 आ गया, पुट t इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू 1 आ गया, so therefore 1/4 dt a upon t, तो a की वैल्यू है माइनस, तो -1 upon t प्लस 1 upon t माइनस, तो इसको इंडिकेट कर देंगे 1/4 माइनस log t प्लस log t माइनस, तो log a माइनस log b हो गया, ये आ गया log a माइनस प्लस log a माइनस b प्लस, ये इसका वैल्यू है, और t की वैल्यू हमने क्या माना थी, x की पावर 4, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/4 log x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4, ये इसका वैल्यू है, log x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस, क्लियर, क्लियर है, बोलो, यस सर। ये इस तरह से होगा, तो ये आपकी इसमें लास्ट में आपकी प्रॉब्लम थी। अब आपकी एक्सरसाइज 7.5 ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 7.5 इसमें एक e की पावर x वाला और बता देता हूँ ताकि आपकी 7.5 कंप्लीट हो। देखिए एक e की पावर x वाली प्रॉब्लम समझ लीजिए। e की पावर x dx अपॉन e की पावर x माइनस 1। तो बेटा e की पावर x का डेरिवेटिव होता क्या है, बोलिए। e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो हम e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं।
इसमें ट्रिक ये है e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और पुट e की पावर x इक्वल टू ये आ गया e की पावर x dx इक्वल टू dt तो dt अपॉन t इनटू t माइनस 1 देखो कितना इजीली हो गया। अब ये तो अभी किया ही था हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेट t इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू -1 और t इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू 1 so therefore e की पावर x आ गया आपका -1/t प्लस 1/t माइनस 1 माइनस log t प्लस log t माइनस 1 प्लस ये आ गया log t माइनस 1 अपॉन t प्लस c और t की वैल्यू हमने मानी e की पावर x ये आपको फाइनल e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस ये इसका आंसर है। ये इसका सॉल्यूशन आया समझ में। अब हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई। मैं 7.6 चालू कर रहा हूँ 7.6 चालू कर और 7.6 से आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 7.6 से आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे चालू करें। यहां तक कोई दिक्कत 7.5 तक पार्शियल फ्रैक्शन ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। Now integration by parts. देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है कि ये एक तरह से प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है कि इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल इस तरह से लगता है ये हमारा इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल कैसे है कि यदि आपके पास दो फंक्शन आ गए इस तरह से इंटीग्रेशन u into v दो फंक्शन पहला फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v तो हम एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकंड ये इसको सेकंड मानेंगे। तो इंटीग्रेशन ये बोलता है इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और जो भी आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन प्लस दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दोबारा बोल रहा हूं क्या बोल रहा है ये
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, ये इसका पार्ट। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको मानो। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने के लिए आपके पास क्या है बेटा, सबको पता है, बाकी को क्या है, बोलो कोई भी, क्या है, आइलेट। आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो। एल होता है लॉगरिथमिक, ए होता है एल्जेब्रिक, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई होता है एक्सपोनेंशियल। ये आइलेट होता है। इसके हिसाब से जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड। इसके हिसाब से जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड। अब देखिए कोई भी एक प्रॉब्लम करके बताता हूं, जैसे अभी तक हमने log x का इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी तक हमने log x का इंटीग्रेशन नहीं किया, तो मैं log x का इंटीग्रेशन बताता हूं। log x dx, अब मैं इसको 1 मल्टीप्लाई मानूंगा भाई, log x हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना और 1 है एल्जेब्रिक, तो आपका जो आइलेट है उससे log फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? log x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्या बोला था भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, सेकंड मतलब 1 का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन, ये हमारा इसका इंटीग्रेट होगा 1/x मल्टीप्लाइड बाई x। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग गया। कैसे लग गया दोबारा समझा रहा हूं, कनिष्ठ समझना ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब log x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन बोल, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, log x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1/x और 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x dx प्लस, अब देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपका x, 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया x, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया x log x माइनस x प्लस x log x माइनस x प्लस। आया समझ में? यस सर। और देखो तो अभी मैं log x पे कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं ताकि log x क्लियर हो जाए। सेकंड प्रॉब्लम सबको मैंने लिखा है x log x, x log x, x मल्टीप्लाइड बाय x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का इंटीग्रेशन बेटा सभी बोलो, सिद्धिका x का इंटीग्रेशन स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2,
dx प्लस सी, ये स्टेप समझ में आ गई। अब देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 log x, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x, मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन करना है x बाय 2, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन करना वापस से, x square by 2 तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और 2 मिलके 4 प्लस ये इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। इसमें कोई डाउट बोलिए। no नो sir सर। अब सपोज मैं एक और लेता हूं, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मैंने को इसको लिख दिया x log x का होल स्क्वायर, नेक्स्ट x log x का होल स्क्वायर। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, अगेन वही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन तो सेम रहेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, कनेक्ट्स बोल बेटा, log x का होल स्क्वायर का 2 डिफरेंशियल, log x 1 by log x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x, और x का इंटीग्रेशन भाई x square by 2। देखो ये x कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x log x, फिर वापस ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन आया समझ में, फिर x log x आ गया तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फिर x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल 1 बाय x, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस, तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस और माइनस प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 मतलब x स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर बाय 4 प्लस ये हमारा इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 4, क्लियर है? और बोलो बेटा क्लियर है? यस सर। yes sir चलिए और करते हैं, मैं अभी सिर्फ log x पे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि log x की प्रैक्टिस हो जाए, फिर अभी आगे दूसरे में फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, पहले मैं log x पे करवा देता हूँ। log x अपॉन एक्स स्क्वायर, सपोज आपका अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर, अब कैसे इंडिकेट करें? log x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू log x dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, 1 बाय एक्स स्क्वायर log x dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब देखो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, किसी को पता है कि भाई 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? minus 1 upon x वेरी गुड, माइनस 1 अपॉन एक्स, बाकी लोग भी याद रखो बेटा,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पहले log x का डेरिवेटिव कर दो 1 बाय एक्स, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स, तो ये आ गया माइनस 1 बाय एक्स log x माइनस और माइनस प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx प्लस, बोलो 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x माइनस 1 बाय एक्स प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आया। yes sir Yes, sir. और देखो को करो। सपोज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं इसको 1 इनटू मानूंगा, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन है x, फर्स्ट का डिफरेंस है, बोलो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बोलना भाई log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square into 2x. 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और 1 का इंटीग्रेशन x X. प्लस, तो ये आ गया आपका x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 तो बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह से आ गया। और ऊपर +1 -1 कर दे भाई, नीचे +1, नीचे +1 है तो ऊपर +1 -1 कर दो, ये ऊपर +1 भी कर दिया, -1 भी कर दिया, अलग अलग कर दो, इसको इससे अलग किया तो 1, अब इंटीग्रेट करो, वन का इंटीग्रेशन है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, कौन बता रहा है? log x square plus 1 अरे ना 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 बेटा, लोग कैसे हो जाएगा, लोग तो लीनियर होता तब होता, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होता तब होता लोग, ये तो एक्स स्क्वायर है, और बाकी लोग बोलो, हिमांशी बोल बेटा। Tan inverse x. हाँ tan इनवर्स एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस, आया समझ में? yes बेटा sir लॉग तभी लगेगा या तो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है तब लॉग आएगा, या लीनियर होगा तब लॉग आएगा, वरना नहीं आएगा, क्या क्लियर? yes sir बस ये इसको ओपन कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो लॉग वाले मैंने सारे करवा दिए तुम्हें, अब लॉग के अलावा क्या है वही बोलो। अब कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैंने आपसे बोला एक्स स्क्वायर e की पावर x या e की पावर 4x 3x। अब इसमें बेटा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक है और e की पावर 3x आपका लॉगरिथमिक है, e की पावर 3x लॉगरिथमिक है, तो बेटा आपका लॉगरिथमिक क्या एक्सपोनेंशियल, तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया।
नाउ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन बोलना भाई e की पावर 3x का e की पावर 3x upon 3 चलिए माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल बोलो 2x और इसका e की पावर 3x अपॉन 3 dx प्लस ये आ गया x स्क्वायर e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 2/3 पावर आ गया x e की पावर 3x फिर हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये हो गया x स्क्वायर e की पावर 3x बाय 3 या x स्क्वायर बाय 3 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर 3x का e की पावर 3x बाय 3 1 into e की पावर 3x बाय 3 dx प्लस आया समझ में? yes यहाँ तक sir आया? फिर इसको ओपन कर लीजिए x स्क्वायर बाय 3 e की पावर 3x माइनस 2/9 x e की पावर 3x प्लस 2/9 e की पावर 3x dx फिर बोलो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x by 3 e की पावर 3x by 3 तो ये 3 बाय e की पावर 3 इससे मल्टीप्लाई कर 2/27 e की पावर 3x और मैं e की पावर 3x by 27 कॉमन ले लूंगा तो ध्यान से बच्चों ये देखो ये 9x स्क्वायर बन गया यहाँ 6x हो गया और ये 2 बोला आया कि नहीं आया? ये इसका फाइनल आंसर हो गया क्लियर है? क्लियर? yes sir चलिए अब इसके आगे अपन कल करते हैं ठीक है बेटा थैंक यू सर। अभी 1 बजे मिलना है बेटा सबको